Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman, physics teacher. हमने चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया हुआ है. आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट. सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट से मुराद कि वो सर्किट जिसमें या तो प्योर रेजिस्टर लगा हो एसी के साथ, या तो प्योर इंडक्टर लगा हो एसी सोर्स के साथ, और या प्योर कैपेसिटर लगा हो एसी सोर्स के साथ. दिस इज कॉल्ड सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक रेजिस्टर ले लें और उसको हम एसी सोर्स के साथ अटैच करें, व्हाट विल बी द behavior of resistor with AC, या what will be the behavior of AC with resistor. आया करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे, पावर डिसिपेशन क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, वेव डायग्राम क्या होगा, पावर वेव डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, ये आज हम इसमें सीखेंगे. सो टॉपिक हमारे पास जो है वो है एसी थ्रू रेजिस्टर. अ सर्किट इन विच एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद अ रेजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट. वो सर्किट जिसमें एक हम रेजिस्टर लेते हैं और उस रेजिस्टर को किसी एसी सोर्स के साथ हम अटैच कर लेते हैं, नो सच सर्किट इज नोन एज सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक रेजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस है R, एक फिक्स रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, और ये मैंने एक एसी सोर्स लिया. एसी सोर्स से मुराद वापडा, एसी सोर्स से मुराद एसी जनरेटर. नाउ स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास एक साइकिल है एसी का. ये मैं दे रहा हूं किस चीज को, इस सर्किट को, इस रेजिस्टर को. सो व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ दिस रेजिस्टर with this AC, या what will be the behavior of this AC with this resistor. तो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है. सो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग सोर्स, ये तो वेरी होता है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दिस इज वन साइकिल. इन वन साइकिल अगर देखा जाए 2 मरतबा करंट या वोल्टेज मैक्सिमम और 2 मरतबा करंट या वोल्टेज मिनिमम. लेट सपोज ये एसी सोर्स मिल रहा है इस रेजिस्टर को. नो इन दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल. फर्स्ट हाफ साइकिल में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, नेक्स्ट हाफ साइकिल में तमाम वैल्यूज नेगेटिव होते हैं. अगर ये एसी सोर्स मैंने लगाया हुआ है इस रेजिस्टर के थ्रू, सो फर्स्ट हाफ साइकिल में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. नो द करंट विल बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन, द करंट विल बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन. इन फर्स्ट हाफ साइकिल करंट जो है वो फ्लो करेगा सर्किट में इस डायरेक्शन में, विच इज क्लॉकवाइज. नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स और ये पॉजिटिव हो जाएगा. द करंट डायरेक्शन विल बी दिस विल बी द करंट. नो द करंट विल बी फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज. इट मींस द चार्ज पार्टिकल विल बी ओसिलेट्स. एसी सर्किट में चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं. इन फर्स्ट हाफ साइकिल the current flow in this direction, in next half cycle the current flow in this direction. The current will be oscillate, या the charge particle will be oscillates. इधर मैंने लिखा हुआ in positive half cycle the current flow in one direction. Positive half cycle में ये positive या negative current जो है वो इस direction में flow कर रहा है. In the next negative half cycle the current will flow in the opposite direction. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नो द करंट विल बी फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. इट मींस इन एसी सर्किट द चार्जेस विल बी ओसिलेट, द करंट विल बी ओसिलेट. द एसी सोर्स अगर देखा जाए जो करंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, डेट विल बी ओसिलेट्स. हमने यहां पर जो वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है, साइनोसोडल वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है. हम जानते हैं वी इंस्टेंट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और थीटा मींस ओमेगा टी. अब अगर देखा जाए द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विच इज प्रोवाइडेड
to the single element AC circuit is equal to V naught sine omega t. This instantaneous voltage only depend upon sine of the phase angle. Therefore, the AC voltage is also called sinusoidal voltage. हम बिहेवियर चेक करना चाहते हैं कि हमने जो वोल्टेज दिया हुआ है which vary with the sine of the phase angle, साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ वेरी करता है. अब व्हाट विल बी द करंट, करंट क्या होगा, करंट का बिहेवियर क्या होगा. वोल्टेज तो साइनोसोडल है, हमने दिया हुआ है. करंट का बिहेवियर क्या होगा. सो अगर ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, V बाय आर इज इक्वल टू आई. अगर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आर हम कर लें, ये साइड भी आर पे और ये साइड भी आर पे, V इंस्टेंट डिवाइड बाय आर इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू V नॉट बाय आर मैक्सिमम करंट और साइन ओमेगा टी. स्टूडेंट्स यहां पर आपको नजर आ रहा है जो इंस्टेंटेनियस करंट हमने फाइंड किया वो भी वेरी कर रहा है साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ. इसका मतलब है एसी थ्रू रेजिस्टर में वोल्टेज भी साइनोसोडल है और करंट भी साइनोसोडल है. पहला एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि एसी थ्रू रेजिस्टर में सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट में अगर किसी सर्किट में हम रेजिस्टर लगाएं और हम एसी प्रोवाइड करें, सो वोल्टेज विल बी V instant is equal to V naught sin omega t. The voltage is sinusoidal. The current will be, your answer should be also sinusoidal. I instant is equal to I naught sin omega t. It means both voltage and current in pure AC resistive circuit will be sinusoidal. Voltage भी वेरी करेगा साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ, करंट भी वेरी करेगा साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ. Therefore, it is also called sinusoidal values. अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अगर इसको मैं प्लॉट करता हूं यहां पर, तो आपको साइन 0, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360 इनकी वैल्यू तो कम से कम हमें पता होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट. इसको मैं अगर देखा जाए इधर मैंने लिया हुआ है थीटा विच इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और यहां पर मैं ले रहा हूं वोल्टेज या करंट. अगर वोल्टेज ले रहा हूं तो वोल्टेज भी साइनोसोडल है और अगर करंट ले रहा हूं तो करंट भी साइनोसोडल है. लेट्स स्टार्ट. अगर मैं एंगल 0 पुट करता हूं, ओमेगा टी, थीटा की जगह 0, साइन 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, नो द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विल बी 0. 0 से मुराद द वोल्टेज विल बी मिनिमम 0 डिग्री पर. करंट विल आल्सो बी मिनिमम क्योंकि करंट भी वेरी करता है साइन ऑफ फेज ऑफ एंगल के साथ. Now, if theta is 90, sin 90 is 1. 1 into V naught, V naught. The voltage will be maximum. Voltage जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? Maximum. कौन से एंगल पर? 90 डिग्री पर. Similarly, student, इधर अगर आप 90 पुट करते हैं, sin 90 is also 1. So the current will also be maximum. This means voltage 0 था, तो current भी 0 था. 90 डिग्री पर voltage maximum, positive maximum. 90 डिग्री पर current भी positive maximum है. नेक्स्ट अगर एंगल पुट करता हूं 180, साइन 180 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो इसका मतलब है वोल्टेज क्या आ रहा है? मिनिमम. अगर करंट को देखा जाए इधर वैल्यू पुट करें 180, साइन 180 इज आल्सो 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0. इट मींस 180 डिग्री पर वोल्टेज भी 0 आ रहा है, मिनिमम है, करंट भी 0 आ रहा है, मिनिमम है. अगर हम वैल्यू पुट कर थीटा पुट करें 270, sin 270 is minus 1 into V naught minus V naught. Voltage is maximum but in opposite direction. अगर मैं इधर वैल्यू पुट करता हूं 270, sin 270 is again minus 1 into I naught minus I naught. Instantaneous current is maximum but opposite direction. अगर एंगल पुट करता हूं 360, sin 360 is equal to 0. 360 डिग्री पर वोल्टेज क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0. 360 डिग्री पर करंट भी क्या आ रहा है? 0. इट मींस 0 डिग्री पर वोल्टेज भी 0 है, करंट भी 0 है. 90 डिग्री पर वोल्टेज भी पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट भी पॉजिटिव मैक्सिमम. 180 डिग्री पर वोल्टेज भी 0, करंट भी 0. 270 डिग्री पर वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम, करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम. 360 डिग्री पर वोल्टेज भी 0, करंट भी 0. इट मींस जिएंगे साथ साथ.
अगर देखा जाए जो करंट और वोल्टेज है एसी थ्रू प्योर रेजिस्टर, ये तो साथ साथ जी रहे हैं और मर भी रहे हैं साथ साथ। वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट पॉजिटिव मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम, करंट नेगेटिव मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो. It means there is no phase difference between current and voltage in pure resistive circuit. Current and voltage both are sinusoidal, both are in phase. अब अगर इसका हम यहां पर वेव डायग्राम स्टूडेंट्स डिस्कस कर लें, लेट सपोज पहले मैं ड्रा करना चाहता हूं वोल्टेज को, या चलो करंट को ड्रा करना चाहता हूं, सही? तो लेट सपोज मैं पहले करंट को ड्रा करना चाहता हूं. दिस इज I naught and this is my I minus I naught. अब अगर देखा जाए करंट को पहले ड्रा करना चाहता हूं, 0 डिग्री पर करंट जीरो, 90 डिग्री पर करंट मैक्सिमम, 180 डिग्री पर करंट जीरो, 270 पर करंट नेगेटिव मैक्सिमम, 360 पर करंट जीरो. 0 से 90 डिग्री तक एंगल को बढ़ाने से आहिस्ता आहिस्ता करंट इंक्रीज 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 90 पे मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम. 180 डिग्री पर कम 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 कम, 90 से 180 तक जब एंगल को इंक्रीज करते हैं करंट कम 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 जीरो. 180 से 270 तक एंगल को इंक्रीज करने से इंक्रीज 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 बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, एट 270 बिकम मैक्सिमम. फिर 270 से 360 डिग्री तक आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इंक्रीज करते हैं एंगल को, सो जो करंट है वो डिक्रीज 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 और 360 पर क्या हो जाता है? जीरो. इन वन साइकिल करंट दो मरतबा मिनिमम और दो मरतबा मैक्सिमम, वन इज पॉजिटिव मैक्सिमम एंड द सेकंड इज नेगेटिव मैक्सिमम. अब स्टूडेंट्स यहां पर ये तो हमारे पास वेव डायग्राम हुआ किस चीज का? करंट का. अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस करने स्टूडेंट्स किस चीज को, लेट सपोज मैं यहां पर डिस्कस कराना चाहता हूं या वेव डायग्राम बनाना चाहता हूं किस चीज का? वोल्टेज का. लेट स्टार्ट. हाउ टू या व्हाट विल बी द वेव डायग्राम ऑफ वोल्टेज. तो स्टूडेंट्स ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR. V बराबर है किस चीज के? IR के बराबर है. इसका मतलब है अगर R 1 है तो फिर V और I बोथ विल बी सेम. जो वोल्टेज का करंट का वेव डायग्राम था वही वोल्टेज का भी होगा. लेकिन अगर R ग्रेटर देन 1 है, नो ग्रेटर देन 1 इनटू I, द रिजल्ट विल बी वोल्टेज व्हिच इज ग्रेटर देन I. सो थोड़ा सा इस वेव डायग्राम को हम इंक्रीज कर लेंगे. लेट सपोज अगर देखा जाए जो हमारे पास वोल्टेज है 0 डिग्री पर जीरो, दिस इज प्लस V नॉट, दिस इज माइनस V नॉट. 0 डिग्री पर अगर देखा जाए वोल्टेज जीरो, 90 डिग्री पर वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम, 180 डिग्री पर वोल्टेज जीरो, 270 डिग्री पर वोल्टेज मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, 360 पर वोल्टेज जीरो. अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स यहां पर वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो, वोल्टेज भी मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम. यहां पर थोड़ा सा मैंने वोल्टेज को बढ़ा के लिखा है क्योंकि जो वोल्टेज है वो प्रोडक्ट है करंट एंड रेजिस्टेंस का. अगर करंट और वोल्टेज जो वोल्टेज है वो प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का. इफ R इज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए मैंने इसके पीक को थोड़ा सा ज्यादा किया. हालांकि अगर V और I बराबर है तो द पीक विल बी सेम. वोल्टेज जीरो 180 पर, करंट भी जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम, नेगेटिव, वोल्टेज जीरो, करंट भी. इट मींस बोथ आर इन फेस. करंट एंड वोल्टेज इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट विल बी इन फेस एट द टाइम या एंगल. इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आप प्लॉट कर सकते हैं. अगर ओमेगा की जगह स्टूडेंट्स हम ले लें 2 पाई बाई टी, तो इसका मतलब है एक चक्कर टी टाइम में तो हाफ चक्कर टी बाई 2 में और क्वार्टर चक्कर टी बाई 4 में. इसको आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी ले सकते हैं. टी बाई 4, टी बाई 2, 3t by 4 and this is t. At the same time या एंगल both current and voltage जीरो. अगर देखा जाए जीरो पर, जीरो एंगल पर या जीरो टाइम पर करंट एंड वोल्टेज जीरो, 180 डिग्री या t by 4 पर, t by 2 पर करंट एंड वोल्टेज जीरो, 360 डिग्री या t पर करंट एंड वोल्टेज जीरो, एंड मैक्सिमम both will be maximum at t by 4 या एंगल 90, at 3t by 4 या एंगल 270. I and V, it means both are in phase.
एक वक्त में बैक वक्त करंट अगर जीरो तो वोल्टेज भी जीरो, करंट मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम। इट मींस दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, बोथ आर इन फेस, दोनों इन फेस है। सही हुआ। एंगल के साथ अगर देखा जाए दोनों में जो वेरिएशन आता है वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेस। करंट जीरो वोल्टेज जीरो, करंट पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव। सो अब अगर देखा जाए इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, व्हाट विल बी द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर मींस फेज एंगल। अगर देखा जाए फेज मींस एंगल और जर जो है वेक्टर से निकला हुआ है, नो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी थ्रू ए रेजिस्टर। व्हाट विल बी द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी थ्रू रेजिस्टर, और एसी थ्रू रेजिस्टर मींस व्हाट विल बी द करंट एंड वोल्टेज बिहेवियर। अगर देखा जाए करंट एंड वोल्टेज बोथ आर स्केलर बट ट्रीटेड एज अ वेक्टर, और एज अ वेक्टर अगर इसको हम ट्रीट करते हैं तो ये थोड़ा सा समझने में भी आसान हो जाएगा। याद रखिए वोल्टेज जीरो करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम करंट मिनिमम, वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम करंट नेगेटिव मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो करंट जीरो। इट मींस अगर ये वोल्टेज है तो ये करंट है, बोथ आर इन फेस। अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये हमारे पास है वोल्टेज, तो ये हमारे पास है लेट सपोज वन इज ब्लैक एंड द सेकंड इज ब्लू, ये ग्रीन, वन इज वोल्टेज एंड द सेकंड इज, ये जो ब्लू है ये लेट सपोज वोल्टेज है और ये मेरे पास है करंट। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज, अब देखिए बोथ आर इन फेस एट 0 डिग्री, एट 90 डिग्री वोल्टेज भी मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, एट 180 डिग्री वोल्टेज भी मिनिमम करंट भी मिनिमम, एट 270 डिग्री वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम, एट 360 डिग्री वोल्टेज भी जीरो करंट भी जीरो। इसका मतलब है बोथ आर इन फेस। याद रखें इनको हम नाम देते हैं रोटेशनल वेक्टर, क्योंकि ये रोटेट करते हैं और बोथ आर इन फेस। बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस। अगर ये वोल्टेज है तो ये करंट है। 0 डिग्री पर दोनों पैरेलल, 90 डिग्री पर दोनों पैरेलल, 180 डिग्री पर दोनों पैरेलल, 270 डिग्री पर दोनों पैरेलल, 360 पर दोनों पैरेलल। इट मींस both vectors are parallel to the angle between the two vector is said to be zero. Current and voltage are scalar but behave as a vector. इधर मैंने लिखा हुआ है the AC quantity are called phasor. ये जो AC quantity इनको हम नाम देते हैं phasor, treat it as a vector. These are not vectors. ये real vectors नहीं है, treat करते हैं as a vector. They behave as a vector, not these are the vector but behave as a vector. सो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट द करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज आउट ऑफ फेज, सो आप कहेंगे इन फेज। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? जीरो। एवरेज पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टिव सर्किट या इन रेजिस्टर, देखना चाहते हैं कि रेजिस्टर के थ्रू हाउ मच पावर इज डिसिपेट बाय रेजिस्टर। अगर किसी रेजिस्टर को हम एसी दे दें, so how much will be the power dissipation? Average power, क्योंकि हम यहां पर average power dissipation लेते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ऑलरेडी हम जानते से पहले हमने मीन वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में तफसील से डिस्कशन किया हुआ है। एवरेज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू, पावर कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, IV, और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया। अब अगर देखा जाए इसको अलग अलग ब्रैकेट में नहीं बंद कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं द मीन वैल्यू ऑफ करंट इन वन साइकिल इज जीरो, द मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन वन साइकिल इज जीरो। अब अगर देखा जाए इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो तो हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 बिकम द एवरेज पावर डिसिपेशन, I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी, V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट V नॉट को बाहर निकालें, कांस्टेंट है, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ओमेगा टी इन वन साइकिल। सो स्टूडेंट्स लेट्स, अगर देखा जाए इफ थीटा इज जीरो, इधर मैं साइड पे प्लॉट करते हैं, इफ थीटा इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, sin square theta is also 0. If theta is 90, no, sin 90 is 1. 1 का square 1.
इफ थीटा इज 0 180 sin 180 is 0, 0 का स्क्वायर वही 0. इफ थीटा इज 180 theta is 0, no, sin 0 is 0, 0 का स्क्वायर 0. if theta is 90, sin 90 is 1, 1 का स्क्वायर 1. अगर देखा जाए if theta is 180, sin 180 is 0, 0 का स्क्वायर 0. if theta is 270, sin 270 is minus 1 का स्क्वायर प्लस 1. if theta is 360, sin 360 0, 0 का स्क्वायर 0. So इसका मतलब है दिस इज प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 1. इन वन साइकिल अगर देखा जाए, इन वन साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2. मिनिमम इज 0, मैक्सिमम 1, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1. सो मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 डिवाइड बाय 2. 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू हाफ. सो एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैंने पुट किया हाफ, या इसको इसके नीचे लिख लें. अब याद रखें स्टूडेंट्स, आई नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 एवरेज पावर डिसिपेशन. सिर्फ ये जो 2 है, सिर्फ 2. अगर मैं इसको इधर साइड पे करूं 2, सिर्फ 2 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 1. सिर्फ 2 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर हाफ प्लस हाफ. बेसिक अगर देखा जाए हाफ प्लस हाफ वही 1. अगर देखा जाए 2 को लिख सकता हूं 2, इसका पावर भी हाफ, इसका पावर बेसिस सेम पावर 8 दोबारा आ जाएंगे. तो इसका मतलब है, और ये बराबर होता है स्टूडेंट्स किस चीज का, इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 इज इक्वल टू √2. यस. सो इस 2 की जगह √2 आई नॉट बाय √2 हो जाएगा वी नॉट बाय √2. हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास आई नॉट डिवाइड बाय √2, वी नॉट डिवाइड बाय √2. अगर देखा जाए 1 बाय √2 बराबर होता है 0.707. 1 बाय इंटू आई नॉट, 1 बाय √2 बराबर होता है 0.707 इंटू वी नॉट. और स्टूडेंट हम जानते हैं 0.707 इंटू आई नॉट इज इक्वल टू IRMS. 0.707 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू VRMS. इन प्योर resistive circuit the power dissipation is in the form of IRMS VRMS. अगर आपसे पूछा जाए कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन क्या है, so your answer should be the average power dissipation will be non-zero, which is IRMS VRMS. इसका मतलब है अगर आप रेजिस्टर को AC देते हैं या DC देते हैं, रेजिस्टर मस्ट बी डिसिपेट पावर. रेजिस्टर जो है पावर को मस्ट डिसिपेट करता है. अब अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम ये पावर वेव का यहां पर पावर वेव बनाए, पावर वेव अगर हम बनाए पावर वेव, सो हाउ टू ड्रा पावर वेव. पावर वेव को किस तरह ड्रा किया जाएगा, लेट्स स्टार्ट. हाउ टू ड्रा पावर वेव. सो स्टूडेंट देखिए पावर वेव को यहां पे मैं बना रहा हूं. इफ टीट इज 0, इफ टीट इज 0, अगर देखा जाए 0 डिग्री पर साइन 0 इज 0, 0 का स्क्वायर 0, आई नॉट वी नॉट. इसका मतलब है अगर देखें हमारे पास, या चलो इधर देखें, एवरेज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू IRMS VRMS. 0 डिग्री पर अगर देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0. 90 डिग्री पर साइन 90 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू आई नॉट वी नॉट विच इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट. नो द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम. अगर देखा जाए ये हो जाएगा. फिर अगर मैं एंगल पुट करता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए ये वेव जो है मैग्नीट्यूड में मैंने बढ़ा दिया. 180 साइन 180 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0. सो ये हो जाएगा ये. फिर अगर देखा जाए 270 साइन 270 इज -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू आई नॉट वी नॉट, सो प्लस आ रहा, ये हो जाएगा ये. फिर आप पुट कर लें थीटा इज 360 साइन 360 इज 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग. अगर देखा जाए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव. इट मींस ये जो पावर वेव है, ये अगर देखा जाए इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, पावर वेव का. यहां पर भी अगर पावर वेव से भी देखा जाए, सो हमारे पास जो एवरेज पावर डिसिपेशन है वो हमारे पास है मिनिमम प्लस मैक्सिमम
डिवाइड बाय 2, मिनिमम 0, 0 मैक्सिमम +1, मिनिमम 0 मैक्सिमम +1 by 2 which is non-zero. 0 + 1 by 2 means half which is non-zero. तो स्टूडेंट्स हमने आज सीखा कुछ 4-5 पॉइंट्स. सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट, अगर आप किसी रेजिस्टर को एसी प्रोवाइड करें, नो पहली बात, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेस, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर साइनसोइडल. दूसरी बात, द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0. तीसरी बात, the average power dissipation in pure resistive circuit will be non-zero which is in the form of IRMS, VRMS. So याद रखिए स्टूडेंट्स, तीन बातें. In pure resistive circuit, current and voltage both are sinusoidal. In pure resistive circuit, current and voltage both are in phase. The phase difference between current and voltage is 0. और तीसरी बात, the average power dissipation is non-zero which is in the form of IRMS, VRMS. ये तीन बातें MCQ के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है. किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, सो आप लोग कमेंट कर सकते हैं. ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है. हमारे लाइव क्लासेस जो है यूवर्स कोचिंग एकेडमी में मौजूद है. बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर. आप लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लासेस वगैरह लाइव ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. दुआ में याद रखें. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.